जय हिंद दोस्त। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुवर्ण क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है। तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, आपको सीधे आपको 2 नंबर आपको फिक्स कर लीजिए अभी से ही। तो आपको सीध करने वाला जो सवाल देख रहे हैं, आपको हमेशा ये एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, 2 मार्क्स आपको दिला कर जाएगा। तो जो बच्चे अभी आप मेरे चैनल पर आए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त में शेयर कीजिएगा, और जो वीडियो नहीं लाइक किए हुए तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आपको हम सीधे टॉपिक पर ही आते हैं, यानी आपको हम सीध करने वाले सवाल को आज जो बात करेंगे कि सीध करें कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। तो अप्रमेय संख्या है, √2 हो या √5 हो, जो आपको हम बताते हैं। अभी हम आपको √2 देंगे, ठीक है, अभी सिद्ध कर देंगे, यानी अभी सिद्ध हम इसको कर देंगे, सिद्ध कर देंगे, ठीक है, इसको हम सिद्ध करेंगे। लेकिन आप अपने से घर पर यानी HW में आप क्या बनाइएगा, √5 आप बनाइएगा, ठीक है। HW में इसको आप सिद्ध कीजिएगा, ठीक है। ये इसका स्टेप एकदम सेम है, या आप √3 हो या √6 हो, कोई भी हो, आपका इसका स्टेप एकदम सेम है। तो ये अभी बताएंगे, आप अपने से एगो कर लीजिएगा तो एकदम कंफर्म क्लियर हो जाएगा। अभी बता देते हैं आपको कि जो सिद्ध करेंगे वो सिर्फ भाषा है, अब कुछ बात को समझना है, आप सिद्ध कर दीजिएगा। कोई विधि नहीं है कि आपको एकदम वही चीज करना है, भाषा है, आप आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2-4 गो जो स्टेप है आपको याद रखना होगा, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। और हम बताते हैं जो √2 + 6 हो, या 5 + √3 हो, या माइनस में 5 - √3 हो, या कोई हो, ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं, ये जो कोई हो, ये इसका अलग विधि होता है, ये इससे छोटा होता है, ये वाला बड़ा थोड़ा चलता है, ये बड़ा है, विधि इसका थोड़ा सा यानी हल इसका बड़ा होगा, लेकिन ये एकदम छोटा है, बहुत छोटा है, यानी छोटा है थोड़ा, इसका ये अलग तरीका से होता है। तो ये अभी हम आपको ये सिखाते हैं, और इसके बाद में डायरेक्ट हम आपको ये सिखा देंगे, तो क्लियर हो जाएगा, एकदम टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा कि जब आपको √2 तो जानवे करते हैं कि ये क्या है, अप्रमेय संख्या है, √3 भी जानते होंगे, या आपको √2 बाई √3 हो, आप ये किया होता है, ये भी अप्रमेय संख्या होता है। और जो आपका √4 हो गया, या √6 हो गया, नहीं √4 हो गया, या यहाँ पर 9 दिया है, तो आप इसको बताइएगा, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा या वर्गमूल में तोड़िएगा, तो इसका 2 आएगा और इसका 3 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, P/Q के रूप में हो गया। तो P/Q के रूप में लिखा होता है वो परमेय संख्या होता है, यानी P/Q के रूप में लिखा जाता होता है, तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये फॉलो कर रहा है, तो इसी कारण ये परमेय संख्या हो जाएगा। आप बात याद रखिएगा, जो आपको √2 बोले अपरमेय, √3 बोले अपरमेय, √5 बोले अपरमेय, इसी तरह से आपको पाई बोलेगा तो क्या होगा, अपरमेय में ही आता है। और जब आपको एक और बात याद रखिएगा, 0.10 हो या 11 हो, या 10 हो, 11 11 11 हो, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपको रैंकरिंग का दिखा जाएगा, तो ये भी क्या होता है, अपरिमेय में ही आता है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन पाई का मान क्या होता है, आप लोग बताइएगा, 22/7 होता है, इसको P/Q के रूप में लिख रहे हैं, इसी कारण ये परिमेय में आ जाएगा, ये बात को याद रखिएगा, यानी परमेय संख्या होता है। और ये खाली पाई जो होता है अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, ये बात को इतना टॉपिक याद रखिएगा, इतना में एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो चलिए हम इसको हम डायरेक्ट आते हैं, अभी हम हल करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो इतना बात को याद रखिएगा, अभी हम आपको बता दिए हैं, दम बिल्कुल याद रखिएगा। जो आपका पाई होता है, अपर में पाई का मान 22/7 होता है, वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब हम हल करने की टॉपिक पर आते हैं, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा दम बिल्कुल फिक्स है, जो आपको इतना बताया है, इतना मतलब बिल्कुल फिक्स है।
आपको ये बताएंगे तो दूसरा देगा, लेकिन एकदम उसी तरह से हल कर दीजिएगा। चलिए, आप जो बोला है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा एकदम सेम रहेगा, इसके जगह चेंज किया रहेगा, तो आप संभाल लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संभाल लीजिएगा। तो आपको पहले आप स्टेप जो फॉलो करना है, आप तो पहले जानते हो कि हल लिखेंगे या सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ बोला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको जो यहाँ पर मानना है कि माना कि इसको उल्टा कर देना है, माना कि √2 एक अपरिमेय बोला है तो परिमेय संख्या है। आप ये बात को हमेशा याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ये बात को याद रखिएगा, यानी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 लाइन खींच देते हैं, क्योंकि इधर और इधर में हल कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा चल जाता है। माना कि एक √2 परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिए। अब यहाँ पर लिखना है कि अर्थात √2 बराबर a बराबर b, यानी जो परिमेय संख्या माने हैं, आपको बोलते हैं कि बटा के रूप में लिखा जाता है। तो बटा के रूप में लिखा जाता है, यहाँ पर जो बटा के रूप में लिखेगा, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो जो आप यहाँ p/q भी आपको लिख सकते हैं, आपको जो लिखना हो वो लिख लीजिएगा, p ऊपर p, जो भी आपको लिखना हो वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम अभी a और b मानते हैं, ये बात को याद रखिएगा। आप a और b मानिए, चाहे कोई मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऊपर तो अपरिमेय बोला है, तो हम मान लिए उल्टा, आपको बात को बतेबे किया है, एक अपरिमेय संख्या है, तो अर्थात हम माने कि √2 बराबर a और b, यानी परिमेय माने तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो बटा यानी p/q के रूप में लिखा जाता है, चाहे a/b के रूप में लिखा होता है, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो मान लिए, और a और b मान सकते, जो मानना होगा मान लीजिएगा। और यहाँ पर लिखिएगा कि जहाँ a तथा b अभाज्य है, यानी अभाज्य है। जो अभाज्य का मतलब हो गया कि वैसा संख्या जो 2 या 2 से अधिक जो संख्या होता है, जो इसका HCF, जो उसको 2 या 2 से अधिक जिसका हल नहीं हो सकता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हल नहीं निकल सकता ना, इसका हल नहीं निकल सकता था, इसी कारण आप यहाँ पर जो परिमेय संख्या लिखे हैं और इसको अभाज्य माने कि इसका हल नहीं हो सकता है, इसी कारण हल नहीं हो सकता है, जिसका HCF 1 होता है, यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो आपको यहाँ पर बताए। तो यहाँ b बराबर ≠0 होगा, क्योंकि कभी भी आप यहाँ पर 0 मान लीजिएगा तो आपको यहाँ डिवाइड दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, 0 में डिवाइड देंगे तो यहाँ पर x है, तो क्या आएगा, वो तो होगा ही नहीं, इसी कारण ये 0 बन जाएगा, तो इसी कारण नहीं हो पाएगा, इसी कारण b बराबर 0 कभी नहीं भर सकते हैं। आप ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसको बॉक्स में से पेंसिल रहेगा तो आपके पास पेंसिल से करिए, पेन रहेगा तो पेन से कर लीजिए, ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा, बिल्कुल एकदम सेम है, एकदम आपको हर बार ये सेम फॉलो करना है। तो आप इतना लिख लीजिए, और इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो है √2 बराबर a और b, आप इसको हल करिएगा। तो आप यहाँ पर हल कीजिएगा, आप इसको हल कीजिएगा तो b²/2/a होगा, ठीक है, इसको हल कीजिएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, ये दोनों में कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये बात को याद रखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये हमेशा के लिए बात को याद रखिएगा,
जब ऐसा मिल जाएगा आपको, हमेशा ये फॉलो होगा, हमेशा के लिए √2 √5 जो रहेगा आपको हमेशा इतना दम करना है, जो आपको बोलवे किए एकदम हमेशा इतना करना है। अभी आप इतना कीजिए और हम आपको बताते हैं क्या क्या है। तो वर्क कीजिएगा, यानी इस पर स्क्वायर लगाना है, इस पर स्क्वायर लगाना है। तो स्क्वायर लगाइएगा तो आप इसका स्क्वायर तो बी का स्क्वायर हो जाए, लेकिन √2 पर स्क्वायर लगे तो रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। तो यहाँ पर 2 आगे लिख देते हैं, कि पीछे नहीं, दो या भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन आगे लिख दिए, देख कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, यानी हमको ये प्राप्त हो गया, इसलिए इतना हमको ये मिला है। तो आपको ये इतना मिला है ना, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और यहाँ पर जो बात को याद रखिएगा, आपको इतना दम सेम मेथड है, आपको हमेशा करना है, ये बात को याद रखिए, कोई बड़ा चीज नहीं है, ये हमेशा करना है आपको, ठीक है। आपको क्या कहे कि देखिए यहाँ पर हम उल्टा मान लिए आप, अपरमेय जो परिमेय बोला था हम उल्टा मान लिए परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। इसके बाद में अर्थात हम लिखे कि √2 बराबर परिमेय, तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब समझा भी दिए कि सौभाज्य क्या होता है, जिसका यानी वैसा 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका हल नहीं हो सकता है, यानी हल इसका नहीं निकल सकता है, इसी कारण आप यहाँ पर सौभाज्य मान है, हल नहीं निकल रहा था, इसी कारण हम इसको लिखे हैं। और b बराबर कभी आप 0 नहीं भरिएगा, तो यह 0 में संख्या से भाग दिएगा तो 0 ही आ जाएगा, तो इसको कोई हल नहीं निकाल सकता, इसी कारण कभी नहीं भरना है। और इसको आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सेम लिखे, फिर कैलकुलेशन है मैथ वाला, आप कर लिए और इसके बाद इसको वर्क किए हैं। तो आपको वर्क करने के बाद यहाँ पर इस पर b पर स्क्वायर जाएगा और रूट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो लिख लिया। और इसके बाद में इसका ए स्क्वायर बच जाएगा, इसको समीकरण में मान। अब यहाँ पर यह सामना करना पड़ता है कि ए स्क्वायर 2 को क्या कर रहा है, एक तरह से काट रहा है, यानी विभाजित कर रहा है, इसको यह काटना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह भी लेकिन हो रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आप लिखिएगा कि ए स्क्वायर 2 को विभाजित कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ए स्क्वायर 2 को विभाजित कर रहा है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 2 को विभाजित करता, ए भी आपको विभाजित नहीं कर सकता है, स्क्वायर भी कर रहा तो ए भी कर सकता है। तो लिखिएगा कि अतः ए भी 2 को विभाजित कर सकता है, यानी अतः ए भी 2 को विभाजित कर सकता है। और इसको आप समीकरण 3 मान लीजिएगा। ए भी इसको स्क्वायर भी करता है तो ए भी कर सकता है, ये बात समझे। और इसके बाद समीकरण क्या मानिएगा, समीकरण इसको 3 मान लीजिएगा, इसको 1 और 2 माने। फिर आपको यहाँ पर इतना करने के बाद मान लिए समीकरण, ये तो आपको हमेशा इतना फिक्स रहेगा, ये भाषा भी एकदम सेम रहेगा, इतना तकला दम, ठीक है। और इस यहाँ पर क्या लिखना है आपको कि यहाँ पर देख रहे हो कि ए बराबर, यहाँ जो ए बराबर ए, यहाँ पर देख रहे हैं ए है, तो यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पर कोई मान भरकर ए स्क्वायर की जगह हल करना चाहते हैं। तो हम ए बराबर, मेरा गुणनखंड करने से यहाँ पर देख रहे हो कि ए को, यानी ए है जो 2 को विभाजित कर रहा है, यानी 2 को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। और अब की हम यहाँ पर जो भरेंगे अलग लेंगे, एम लेंगे, एन लेंगे, जो लेना लीजिएगा आप। हम यहाँ एम लिख रहे हैं, और जहाँ एम पूर्णांक है, एक पूर्णांक माना जा रहा है, यानी हम भरे हैं जो पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। चूंकि आप लिखिएगा, चूंकि ए बराबर 2m, जहां m पूर्णांक है, तो यहाँ पर ए के जगह पर देख रहे होंगे 2m, यहाँ पर भर सकते हैं समीकरण 1 में। तो आप लिखिएगा कि a बराबर 2m का मान समीकरण 1 में
रखने पर या भरने पर जो लिखना लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लिख दिए हैं कि ए बराबर 2m का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ रहा है, तो बी स्क्वायर बराबर इसका मान भर दीजिएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा पूरा पर, बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 m पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बी स्क्वायर बराबर आप इसको काट सकते हैं, यानी 2 बार में कट जाएगा 2m स्क्वायर। आपको यहाँ पर देखना पड़ता होगा यह कि इसलिए टू बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, यानी 2 तो ये कट ही गया, 2 से तो 2 उतरेगा थोड़ी ना, यहाँ पर ये काट दिए तो 2 बार में, तो आप इस देखिए यहाँ पर इसको काट सकते ना 2 बार से में, तो यहाँ खाली बचेगा b, हम काटे नहीं थे जखनी, इसी कारण हम फिर से सोचे लिख के काटेंगे, क्यों अभी हम काट दे तो बाद में लिख देंगे, तो b बचेगा और 2m स्क्वायर मिलेगा, इसलिए इतना हमको मिला है। अभी ठीक है, आपको इतना मिला, और यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला मान और ये वाला मान एकदम सेम है, यहाँ पर सेम है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए कि खाली यहाँ पर बी स्क्वायर था तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर 2b स्क्वायर है तो यहाँ पर 2m स्क्वायर है, तो यहाँ पर एकदम सेम है। तो यहाँ पर b भी 2 को विभाजित कर सकते, बी स्क्वायर भी 2 को विभाजित करे, b भी 2 को विभाजित कर सकता है, ये चीज को लिखना फिर है एकदम यहाँ पर कि बी स्क्वायर 2 को भी विभाजित कर रहा है, करता है, जो लिखना लिखिए। और अतः b भी 2 को विभाजित कर सकता है, ठीक है। कर सकता है, यहाँ पर देख लिए आप, यहाँ पर इतना लिखे, इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ पर एकदम सेम था, भाषा एकदम सेम लिखा हुआ है, देखिए क्योंकि ए स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर जो यहाँ पर 2 को विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिखे ए स्क्वायर 2 को विभाजित करता है, यहाँ बी स्क्वायर भी 2 को विभाजित करता है, लिखे। फिर अतः हम लिखें यहाँ पर भी कि ए भी 2 को विभाजित करता है, तो बी भी 2 को विभाजित कर सकता है, और इसके बाद में कर सकता है, तो इसको आप समीकरण 3 मान लीजिएगा। और ये समीकरण क्या आएगा, यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर ये 4 ना आएगा, तो आप यहाँ पर 4 मानिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कल्पना कर सकते हैं कि समीकरण 1 और यहाँ पर ये 2 ना होगा, वही हम करेंगे, 3 कहाँ मेरा बन गया, उसके लिए यहाँ पर समीकरण 2 होगा, समीकरण 2 तो अलग होगा ना, ये समीकरण क्या आएगा 2 आएगा, और इसके बाद में ये समीकरण 3 आएगा, वही हम यहाँ पर लिखे हम 3, 2 का बना हमको दिमाग में लेकिन गलती से लिखा गया होगा, ठीक है। समीकरण 3 बना, आप ये बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो बना समीकरण आप यहाँ पर इसका ये वाला और ये वाला समीकरण को आप तुलना कीजिएगा, तो दोनों एकदम सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे ये वाला भी यहाँ पर 2 मिल रहा है, लेकिन ए और बी अलग है, सेम रहता तो ना ये आता परिमेय संख्या, इसका मानना परिमेय संख्या जो माने वो ठीक रहता है, लेकिन अलग है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आप लिखिएगा कि अतः जो आपको प्राप्त हुआ कि अतः, यहाँ इससे पहले लिखे समीकरण 2 तथा 3 से अतः ए और बी का उभय निष्ठ गुणनखंड 2 है,
इसका उभयनिष्ठ घन क्या है? 2 है। अतः ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो यह विरोधाभास हमारी है। ये विरोधाभास हमारी कल्पना है। हम जो लिखे हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना है। हमारी गलत कल्पना मानना है चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या ही है। यहाँ पर पूर्व आपको यहाँ पर जो भाषा लिखे ना, वो हो सकता है कि ये आप इतना सही लिखिएगा, यहाँ पर अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ना यहाँ पर चेंज हो सकता है, ये अपना भाषा है। कुछ बात को बोले थे कि आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो इतना लिखे ये चीज़ को आपको ये बिल्कुल ही लिखना होगा, यही तो मेन है ना। तो यहाँ पर कुछ भी भर देगा, फिर चेंज करके वो देख सकता है। यहाँ पर मन्ना भरा हो गया, ये इसके बराबर काटा गया, नहीं जीरो नहीं भरना है, नहीं भरना है, ये चीज़ को काटा गया है। और यहाँ पर ये कैलकुलेशन है, तो इसको वर्क किए, आपको यहाँ पर एकदम सेम मिलेगा। और इसके बाद में अपना भाषा है, यहाँ पर कुछ भी आएगा वो काटेगा, फिर ये भी कर सकता है, फिर ए भी 2 को विभाजित कर रहा। फिर यहाँ पर हम सोचे कि अब इसका मान भर के देखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि चूंकि ए बराबर 2 है, बराबर m जहाँ पूर्णांक है, फिर यहाँ ए का मान इतना भरे, तो यहाँ पर हम सेम मिला, तो सेम मिला। इसके बाद दोनों एकदम सेम किया, उसके बाद में फिर यहाँ पर भाषा लिखे, ये मानना गलत है, ये आपका √2 एक अप्रमेय संख्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम इतना ही रखते हैं, और आपको जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी हम आपको √2 सिद्ध किए हैं। आप अभी हम बोलबे किए थे वीडियो से पहले कि आप होमवर्क में √3 या √5 को जो आपको मन करता हो आप बना के एक बार ट्राई कर लीजिए बिल्कुल। और अभी इसके बाद में अगले बार वीडियो में आपको हम √5 + √2 या कोई भी हो क्वेश्चन, आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको हम सिद्ध कर देंगे। ये कम, ये छोटा होता है, ये छोटा होता है, ये थोड़ा, ये जो अभी सिद्ध किए वो बड़ा होता है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कर लीजिएगा। ये भी तो आसान है, वो भी एकदम वही होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और हम आप लोग से एक ही निवेदन करेंगे कि जो बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, पहली बार आए होंगे, तो सब्सक्राइब कर लिया चैनल को। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लिया, अथवा दोस्त में शेयर कर लिया, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही रीज़न होता है दोस्त, क्योंकि कई सारे सामना करके यहाँ पर खड़ा होकर बताने पड़ता होगा। इसके पीछे आप बात वो समझ सकते हैं। तो चलिए हम इतनी ही क्लास को रखते हैं। बाय दोस्त, इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आप लोग को हम धन्यवाद करते हैं।